नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का जो भाग टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप लोगों को भारतीय संविधान के भाग से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा, जिनको हम आज एक ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे ऐसे याद करा दूंगा, जो अगर थोड़ा सा भी आप उसमें दिमाग लगाओगे तो आपके दिमाग से कभी ये हटेंगे नहीं। तो हम सबसे पहले चार को हम लोग याद करा देते हैं। भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार। भाग चार मतलब इन चारों में से क्या है, आप लोग एक वर्ड याद रखना, सना मौनी। सना मौनी आप लोग जरूर याद रखिएगा। सना मौनी का मतलब सा से संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, ना से नागरिकता के बारे में, मा से मौलिक अधिकार के बारे में, और ना से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से पहले हमारा सना मौनी वर्ड कैसे सेट हुआ। सा से संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, ना से नागरिकता, ना से नागरिकता के बारे में, मौनी, मौनी का मतलब हो गया मौलिक अधिकार के बारे में, नी से मतलब नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी कि आप चार कभी ज़िंदगी में नहीं बोलोगे। सना मौनी, संघ और राज्य क्षेत्र, ना से नागरिकता, मौ से मौलिक अधिकार, और ना से नीति निर्देशक तत्व। ये चार आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आगे के क्या है। आगे में चार का एक का बनता है मौलिक कर्तव्य, जो बीच में जोड़ा गया। इसके बारे में हम मौलिक कर्तव्य जब पढ़ाएंगे तो उसको हम डिटेल से बता देंगे। फिर हमारा आ जाता है पाँच, भाग पाँच। भाग पाँच में क्या है, पाँच संघ। पाँच में संघ के बारे में, संघ का मतलब केंद्र के बारे में बताया जाएगा इसमें। और भाग छः में राज्य के बारे में बताया गया। अब ये सोच लो, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, तो अब केंद्र शासित आना बाकी है। तो अब जो हमारा भाग सात था, भाग सात, सातवें संविधान संशोधन 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाग सात को किस संशोधन में निरस्त किया गया था, तो भाग सात सातवें संविधान संशोधन 1956 में निरस्त कर दिया गया था। ये बहुत ही बार आप लोग दिमाग में अपने याद रखिएगा। तो अब ये बात आप लोग एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, अब जब संघ हो गया, राज्य हो गया, तो जरूर मतलब पक्का केंद्र शासित प्रदेश आएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश ये लो आपका आ गया। अब भाग आठ आया। भाग आठ में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश यूटी। अब उसके बाद आता है हमारा 9 नंबर। 9 में भाग 9 क्या है हमारा, पंचायतों के बारे में बताया गया। पंचायतों में भाग 9 के दो पार्ट हैं। भाग 9 के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। आइए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भाग 9 में एक है हमारा, भाग 9 का ए नगर पालिका के बारे में बताया गया है, जो कि पंचायतों से संबंधित है। और भाग 9 का बी में है सहकारिया सम्मतियाँ, जो भी नगर पंचायतों से संबंधित है। फिर हम लोग देख लेते हैं भाग 10। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया। यही आप अगर अनुसूचियों में पढ़ोगे तो ये हमारा भाग अनुसूची 5 में, आप जब मैं अनुसूचियाँ पढ़ाऊँगा तो अनुसूची 5 में देखना किस तरीके से। एक बात आप लोग और याद रखिएगा, चाहे अनुच्छेद हो, चाहे अनुसूची हो, चाहे भाग हो, सब में सबसे पहले संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में ही बताया जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भाग 11 के बारे में। भाग 11 में क्या है, भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध है। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से याद करा देते हैं आप लोगों को। 11 में आप दो देख रहे होंगे कि ये दोनों कैसे बने हुए हैं। 11 बिहारी लोग क्या करते हैं, 11 मतलब 11 का मतलब एक साथ, संघ और राज्यों के बीच संबंध। 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध एक साथ लगे हुए हैं, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध। 11 डबल लगा है तो इसका मतलब 11 एक साथ संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे, ये हमारा भाग 12 में बताया गया है। 11 में 12 में हमारा क्या, 12 में आप जब अनुच्छेद पढ़ोगे तो 112 में आपको देखने को मिलेगा इसी टैक्स एक्ट वित्त संपत्ति के बारे में देखने को मिलेगा। तो उसी यहाँ पे भाग 12 भी उसी तरीके से है कि वित्त संपत्ति, टैक्स, समुदाय और वाद के बारे में ये है। 12 से मतलब आप बजट, और बजट का मतलब पैसों से होता है, तो वही आप लोग वित्त संपत्ति, वाद, टैक्स से याद रखना। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भाग 13। भाग 13 का मतलब क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और समागम। ये बात आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से बता देता हूँ। भाग 13 किस तरीके से याद करना है,
त्यारा, त्यारा मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में किसी में भी आप लोग व्यापार किस तरीके से होगा, ये भाग 13 में बताया गया। 14 में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। संघ और राज्य के अधीन, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब संघ भी होगा और राज्य भी होगा, मतलब एक साथ, सात का मतलब सात इसका हो गया, सात इसका हो गया, सात का मतलब 14, सात एक साथ 14। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखिए, संघ और राज्य दोनों का साथ साथ होगा तो सात सात का मतलब 14, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद 14 का ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अधिकरण इसमें जोड़ा गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 15, ये 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 के बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं 15 किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम लोग 15 के बारे में देख लेते हैं किस तरीके से हमारा ये इम्पोर्टेंट है। 15 का मतलब आप देखते हैं, 15 का मतलब यहाँ से है निर्वाचन से। निर्वाचन कैसे है, एक बार चुनाव कितने वर्ष में होता है, 5 वर्ष में, तो चुनाव का मतलब होता है निर्वाचन से। एक बार चुनाव 5 वर्ष में होता है, 15 ऐसे लिखा जा रहा है, एक बार चुनाव 5 वर्ष में होता है, ऐसे दिमाग में अपने सेट रखिएगा कि 15 निर्वाचन किस में होगा, एक बार चुनाव 5 वर्ष में, 15। फिर 16 भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, इसको आप लोग ऐसे दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, मगर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ऐसा इम्पोर्टेंट है राजभाषा। राजभाषा का मतलब हो गया यहाँ पे 17। अगर आपको कोई भाषा नहीं आ रही है तो आपको क्या होगा कि समझने का मतलब समझने में कठिनाई होगी, बहुत ही परेशानी होगी, मतलब भाषा कोई सताएगी, सताई का मतलब 17। राजभाषा अगर कोई दूसरे राज्य में जाते हो भाषा नहीं आएगी तो एक तरीके से आपको सताएगा कि यार भाषा हमको नहीं आती, तो इस तरीके से क्या होगा, 17 हो जाएगा। भाग 17 में राजभाषा, भाषा नहीं आएगी आपको, बहुत सताएगी का मतलब 17। ये आप लोग ऐसे थोड़ा सा दिमाग में डालोगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। फिर हम लोग 18, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट देखोगे तो हमारा यही भाग 18 और भाग 17। भाग 18 में क्या है, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन आप लोगों को मैं अब अनुच्छेद 352, 356, 360 जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में आप लोगों को हम बता देंगे। एक अनुच्छेद का वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे से सारे इम्पोर्टेंट जितने भी होंगे सब जोड़ दूंगा। जो भी एग्ज़ाम रहते हैं एसएससी बैंक वाले, उनसे हटके आप लोगों को एक भी नहीं मिलेगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं 18 के बारे में। 18 के बारे में किस तरीके से है, 18 में हमारे दिया हुआ है क्या, आपातकालीन। आ से 18, आ से आपातकालीन, ये आप लोगों के दिमाग में हमेशा बैठ जाएगी, आ से 18, आ से आपातकालीन। फिर ये हमारा 19 है प्रकीर्णन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे थोड़ा दिमाग में रखिएगा। फिर हमारा आ जाता है भाग कितना, भाग 20, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अगर आज के उसमें इम्पोर्टेंट होगा तो ये भाग हमारा 20 होगा। 20 का मतलब होगा संविधान संशोधन। संविधान सब 20 का किससे मतलब है, संविधान संशोधन से है। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, जब कोई भारत के अंदर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो मंत्री अंदर बैठ के क्या करते हैं, बस अब संशोधन कर दो। संविधान में कहीं पे भी दिक्कत होती है तो ये मंत्री लोग क्या, बस अब संशोधन कर दो, बस का मतलब 20। तो ये आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा, संविधान संशोधन किस में है, संविधान संशोधन हमारा 20 में है। फिर 21 में क्या है, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, इसको आप लोग ऐसे दिमाग में रखिए। और 22 में क्या है, 22 में हमारे संक्षिप्त नाम, 22 में क्या है हमारा संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ। बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोगों को जितना भी था हमने 2, 4, 5, 10 मिनट की वीडियो में सारा का सारा प्रोवाइड करा दिया। 22 में हमारा क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ। ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप लोग इनको याद रखिएगा, आप लोगों को ज़रूर याद हो जाए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलेगी आप लोगों को। फिर से एक बार देख लो, भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग
19 प्रकीर्णन, भाग 18, 18 से आ से मतलब आपातकालीन, और भाग 17, 17 का मतलब हो गया राजभाषा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा अनुसूचियों से बना दूँगा, फिर एक वीडियो में अब उसके बाद फिर भूगोल के टॉपिक्स भी बीच बीच में डालता रहूँगा। सारे हिस्ट्री वाला भी मैं शुरू करने वाला हूँ। हिस्ट्री का आपको शुरू से मिलेंगे, बिल्कुल शुरुआत से जो आप लोग जुड़े रहोगे तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे। धन्यवाद।